लोग ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर मशीनों में कह सकते हैं कि सबसे अच्छी मशीन है। इसमें इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 95% से लेकर 98% होती है। ठीक है, तो देखिए हम लॉसेस की बात करते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ठीक। अब ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस है बेटा, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका आयरन लॉसेस, दूसरा होता है आपका कॉपर लॉसेस। ठीक है, एक आपका आयरन लॉसेस होता है और इसको ये होता है आपका कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लॉसेस। ठीक है, और ये क्या होगी? वेरिएबल मिल है। मतलब ये लॉसेस जो होती लोड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक, और ये लोड पे डिपेंड करती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस लोड पर कॉपर लॉसेस जीरो होती है? जीरो लोड पे। ठीक, अब देखो, इसको और भी कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोर लॉसेस। क्या बोलते हैं? कोर लॉसेस। ठीक, और कोर लॉसेस क्यों? क्योंकि ये कोर में होती है। ठीक, अब आयरन लॉसेस को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होती है आपकी हिस्टोलिसिस लॉसेस, और एक होती है आपकी एडी करंट लॉस। ठीक, अब हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो WH इज इक्वल टू KH B की पावर 1.6 F इंटू V। ठीक, और इसका फॉर्मूला का इसका लॉसेस का फॉर्मूला होता है WE इज इक्वल टू KE B मैक्स F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक, अच्छा, इसको क्या करेंगे? टू रिड्यूस क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील, जिसमें स्टील आपका 93%, सिलिकॉन आपका कितना होता है? 7%। ठीक है, इसको क्या करते हैं? टू रिड्यूस क्या करेंगे? लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेट। ठीक, या कोर के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉपर लॉसेस कहाँ होती हैं? ये आपकी वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है बेटा? वाइंडिंग्स में होती है। इनका फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R T। I स्क्वायर R होगा ना? ठीक, I स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये क्या होती है? नो लोड पर जीरो होती है। ठीक, अगर आपका लोड आधा है तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे? चौथा ही होंगे। ठीक, पता है ना? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अच्छा, अब इनको निकालने के लिए कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? ओपन टेस्ट सर्किट यूज करते हैं। क्या करते हैं?
ओपन टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, क्या ओपन सर्किट टेस्ट, सर्किट टेस्ट, ठीक। और इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो एक अलग से हम लेक्चर बदल दे देंगे कि ओपन सर्किट में कैसे क्या होता है, अभी लॉसेस पढ़ लो कैसे क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब देख, अब बात करते हैं हम इफिशियंसी की, ठीक है। इतना ठीक है, ड्रॉप कर दे इसको। इफिशियंसी की बात करते हैं। हमने क्या बताया, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है बेटा, ट्रांसफार्मर की, ठीक है। और ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। चलो, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब क्या, दक्षता, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, दक्षता। दक्षता मतलब वो काम कैसा कर रहा है, आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है कि खराब मिल रहा है, ठीक। अब देखो, दक्षता इक्वल टू, दक्षता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, किससे, ईटा, वो ईटा नहीं जिससे घर बनता है, ये ईटा अलग है, इनकी पूंछ को लंबा कर दो, ठीक। इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट पर इनपुट, आउटपुट पावर इनपुट अपॉन इनपुट पावर। अब देखो, ये आपका ट्रांसफार्मर है, यहां पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और ये आपका इनपुट, इनपुट इनपुट क्या होगा, V1 I1 cos फाइव, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा क्या होगा, V2 I2 cos, ये हुआ, तो रख दो यहाँ पे, तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 I2 cos फाइव अपॉन V1 I1 cos फाइव हो गया, क्लियर। अच्छा देखो बेटा, ध्यान दो, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो यहां पे जो, ठीक, या इसको कह सकते हो P2 अपॉन P1 कह सकते हो ना। अब देखो यहां पे लॉसेस होंगे, तो आपका आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक। अब देखो यहां पे अगर हम इसको, अगर आउटपुट को हम करना चाहें तो इनपुट माने लॉसेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, V1 माइनस I1 माइनस लॉसेस क्या होंगे, WCU प्लस WI, यही तो होगा। WCU मतलब क्या हो, कॉपर लॉसेस हो गए, और WI मतलब आयरन लॉसेस अपॉन V1 I1 cos फाइव हो गया, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसको ऐसे रखें, V2 I2 cos फाइव, अब इसको हम लोग कर सकते हैं, तो किस में रख सकते हैं, V2 I2 cos 5 प्लस लॉसेस,
V2 I2 cos phi प्लस लॉसेस कह सकते हो। अच्छा ये हो गया, ये तो आपका ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी हो गई और लॉसेस किस टर्म में कर सकते हैं। ठीक, अब ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, भैया पढ़ लो, तुम लोग की टेक्निकल तैयारी कहाँ है। मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन होती है जो बताने जा रहे हैं, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका मोटर हो, चाहे आपका जनरेटर हो, सब में यही कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग सोचो कि ट्रांसफार्मर में अलग कंडीशन होती है, जनरेटर में अलग होती है, ऐसा नहीं है। सब कोई भी मशीन इलेक्ट्रिकल की उसमें यही कंडीशन होती है। ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस। ठीक, ये कंडीशन होती है मैक्सिमम इफिशिएंसी। ठीक, कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा है और कई बार पूछा भी गया है कि ट्रांसफार्मर में विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, ये क्या होंगे, अंडा जीरो, हमेशा याद रखना। कभी कभी पूछेंगे कि ये बताइए ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉसेस ऑप्शन दे दिया और तुम लोग कहोगे अरे यार इसमें ये भी लॉसेस होगा, जब लॉसेस दिया है तो होगा। ये दोनों लॉसेस किस में होंगे, मोटर और जनरेटर में। ठीक है, हमेशा याद रखना, तुमको हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक आता है 24 घंटे इफिशिएंसी, फुल डे इफिशिएंसी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल डे इफिशिएंसी। उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या 24 घंटे आउटपुट पावर अपॉन 24 घंटे इनपुट पावर, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, थैंक यू।